हेलो माय डियर प्लस टू लर्नर्स आशा करुच्ची 2026 एनुअल एचएस एग्जामिनेशन पाई तुमर प्रिपरेशन बहुत भल भाव चली आमर फास्ट ट्रैक बैच चली सेठारे मु कही जे फोर्थ इलेक्टिव पेपर जो रही कॉमर्स कहार कॉस्टिंग कहार एफएमए कहार बीएससी तो तार जहाँ भी एमसीक्यू लेक्चर्स किंबा मो द्वारा जहाँ भी संभव हम से यूट्यूब अवेलेबल हम तो हियर इज द वीडियो आज वीडियो रे आमे 25 एचएस एग्जामिनेशन रे आसीथिबा 21 एमसीक्यू रो आंसर डिस्कशन करिबा सेमिति 25 रु 27 पर्यंत जो क्वेश्चन आंसर आसीबो सेगुडा सब मु डिस्कशन करिबी ऑलरेडी चैनल रे बहुत गुडी वीडियो अपलोड अछि प्रीवियस इयर्स गुडी करे चैनल रो प्लेलिस्ट जाई कि जदी तमे देखिबो AHSE 24 23 22 देखिबो तो तुमको मिली जिवो ओके पाठ पढ़िबार इच्छा थिले सोर्सेस बहुत अवेलेबल अछि वीडियो कंटेंट बहुत अवेलेबल अछि ओके तो मु विश्वास करुच्ची बा आशा रखुची जे तमे माने कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर रो क्वेश्चन पैटर्न प्रति अवेयर अछो केमिति को सेक्शन रु केते क्वेश्चन आसीबो एमसीक्यू केते शॉर्ट टाइप क्वेश्चन केते लॉन्ग टाइप क्वेश्चन केते तो ता विषय डिस्कशन करनी जदी जानि पारुना देन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पिक्चर ओके सो लेट्स स्टार्ट विथ द क्वेश्चन नंबर 1 बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू समथिंग दैट एबे तुमर एग्जामिनेशन आउ बहुत कम समय रहिला तो यही समय तुम टाइम वेस्ट बिल्कुल भी करनी जिते अधिका समय पारिबो केवल पढ़ी चल ओके शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग टाइप शॉर्ट टाइम जिते थर पढ़ी पारिबो पढ़ी चल एमआईएल इंग्लिश को भी सेते फोकस दियो ओके सो दैट 6 को 6 पेपर तुमको भलो करिवार अछि एनीवेज आरंभ करिबा आज डिस्कशन तो चैनल सहित जोड़ी हो जो मैंने भी फर्स्ट टाइम आसुच चैनल को सब्सक्राइब कर बिकज एग्जामिनेशन टाइम रे मो द्वारा जिते संभव हो पार मु तो फास्ट ट्रैक बैच चलाऊँगी तो सब वीडियो तो अपलोड करें यूट्यूब रे बट जी पॉसिबल हो पार मु शेयर करी एंड खास कर जो फोर्थ इलेक्टिव पेपरटा सेटा कंप्लीटली यूट्यूब रे ही आसीबो। तो प्रथम क्वेश्चन रु आरंभ करिबा क्वेश्चन नंबर ए 21 एमसीक्यू आसीबो सीरियली अटेम्प्ट करिबो क्वेश्चन बुझी पारुछ सो सेटा करे भूल भाल करिबो नाही। कॉस्ट अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन कॉस्ट अकाउंटिंग को फिगर उपरे बेस तो एठारे पचारिछि एक्चुअल फिगर हिस्टोरिकल फिगर एस्टिमेटेड फिगर और इमेजिनरी फिगर देख एक्चुअल फिगर तो नुह जेतिकी खर्च होउछि बा जेतिकी कॉस्ट लागुछि हम सेतिकी ही सब बेले रेकॉर्ड करूचे नो केवल एक्चुअल फिगर एटी रेकॉर्ड करा जाए नाही। हिस्टोरिकल फिगर भी नुह जे पास्ट जो एक्सपेंडिचर हो जाइछि जो कॉस्ट इनकर्ड होइछि केवल सेटा ही रेकॉर्ड होउछि कॉस्ट अकाउंटिंग रे नो। एस्टिमेटेड फिगर माने कौन ना फ्यूचर पाई आमे गोटे फिगर एस्टिमेट करूचे ऑन द बेसिस ऑफ प्लानिंग एंड फ्यूचर कंट्रोल बुझीपारुच टेक्निक्स गुड़ी को आम यूज करूचे एंड गोटे एस्टिमेटेड फिगर करूचे जे केते खर्च हवा कथा। इमेजिनरी फिगर माने इमेजिन जेतेबेले करूचे ना सेतेबेले वी डू नॉट यूज एनी काइंड ऑफ टेक्निक और टूल्स ओके से इमेजिन फिगर तो एक्चुअली रे कैलकुलेशन आसीबो नाही बा बिजनेस रे आसीबोनी रैंडमली बसी के हमें गोटे फिगर डिसाइड करि परिबा नाही वी हैव टू यूज सर्टेन टूल्स एंड टेक्निक्स सो दैट इज व्हाई वी कॉल्ड और we say that cost accounting is based on estimated figure okay मन रखिबा बहुत भलो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन when cost price is rupees 400 and profit on sale is 20% the amount of profit shall be देख पिले एठारे कॉस्ट प्राइस देइछि 400 प्रॉफिट परसेंटेज नो डाउट देइछि 20% तो पिला 400 रो 20% नहीं जिबे 80 टंका आंसर कर देबे ऑप्शन 1 बट दिस इज इनकरेक्ट व्हाई बिकॉज प्रॉफिट परसेंटेज इज गिवन on selling price or on sale but the price of cost is given price of sale is not given तो ये हमको असुविधा हो गला जे प्रॉफिट रो परसेंटेज तो देइछि बट सेल ऊपर देइछि किंतु सेल रो दाम देइनि कॉस्ट प्राइस देइछि बट प्रॉफिट परसेंटेज कॉस्ट ऊपर कहिनि ताले सिंपलिटी हम कोन करबा ना कॉस्ट प्राइस ता दिया जाइछि जो प्राइस ता दिया जाइतिबो चेष्टा करिवो जो परसेंटेज ता सही प्राइस रे कन्वर्ट करिवा पई माने प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल प्राइस देइछि तो आमे प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट प्राइस काढिबा देन 400 ऊपर से परसेंटेज को अप्लाई कर देबा ओके तो केमती करिबा देखो तो तमे नै जिवो लेट सेलिंग प्राइस जेतु सेल ऊपर 20% देइछि जहा ऊपर देइतिबो ताकू नै जिवो 100 ताहले प्रॉफिट केते ही जिवो 20% ऑन सेल तो 100 ऊपर 20% माने 20 आसी गला ताहले कॉस्ट प्राइस एठारे केते ही जिवो कॉस्ट प्राइस रो फार्मूला होछि सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80 एटा आसीगला कॉस्ट ताहले प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट प्राइस बा कॉस्ट केते ही जिवो ना प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्रॉफिट हला एटी 20
कॉस्ट प्राइस 80 इंटू 100 20 चौ 80 25 चौ 100 केते आसिला 25% एठारे आसीगला बा सर्टकट रे जदि तुम करिया को चाहुचो एई फॉर्मूलाटी तुम मने रखिबो सॉरी यही फॉर्मूला मन रखिले तुम प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट काढ़ी दब ओके पी डिवाइडेड बाय 100 प्लस पी माने प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट इंटू 100 तो ये तुम बाहर जीव तो 25% आसीगला बर्तन कॉस्ट केते अच्छी 400 सो 400 रो 25% आसीगला 100 टंका सो करेक्ट आंसर हे जीव ₹100 ओके नेक्स्ट एग्रीगेट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो कॉस्ट शीट कला बेले बा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट कला बेले तुम जानिच याकू प्राइम कॉस्ट बोली कुहा जाए जितेबाला आम डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंडिचर बा एक्सपेंसेस को मिसई दू ताकू आम कॉस्ट अकाउंटिंग रे बा कॉस्ट शीट रे प्राइम कॉस्ट रो ना दे थाउ नेक्स्ट वन ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इज नॉट ए मेथड ऑफ कॉस्टिंग एमानक भितरु कोउटा कॉस्टिंग रो मेथड नुहे सो contract costing, batch costing, process costing and standard costing. See, contract costing, batch costing and process costing, these three are actually the method of costing, whereas the standard costing is the technique of costing. So the technique of costing, not a method of costing. So correct answer is option IV, standard costing. Next, one of the following which is not a direct material. डायरेक्ट मटेरियल कोटा नुह जे जोटा कि तुम आउटपुट रु आइडेंटिफाई करा जाय पारिबो ताको हम डायरेक्ट मटेरियल बोली कहि थाउ जेंति गोटे पेंसिल को जदि हम देखिबा तो पेंसिल रे से जो काठटी अछि किबा ग्राफाइट टी अछि ओके तो ताको हम डायरेक्टली आइडेंटिफाई करि पारुछे दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट मटेरियल तो एमानको भितरु कोटा डायरेक्ट मटेरियल नुह रॉ मटेरियल प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल्स पार्ट्स ऑन कंपोनेंट स्पेसिफिकली परचेज्ड और कंज्यूमेबल स्टोर्स तो एठारे करेक्ट आंसर हे जिवो कंज्यूमेबल स्टोर्स कंज्यूमेबल स्टोर्स माने कौन पिले एठी मने रख जो प्रोडक्शन कला बेले जो लुब्रिकांट्स तेल व्यवहार होता है ओके बा जो कॉटन वेस्ट हो ग्रीस हो एगुड़िक जो सब मेसीन रे व्यवहार होता है ताको आमे प्रोडक्ट रे देखि परिबा नाही आउटपुट रे देखि परिबा नाही सेति पई कंज्यूमेबल स्टोर्स ही एठारे डायरेक्ट मटेरियल हेबो नाही तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन IV नेक्स्ट द परचेज रिक्विजिशन इज जनरली प्रिपेयर्ड केतेटी परचेज रिक्विजिशन प्रिपेयर करा जाए बहुत बढ़िया क्वेश्चन डुप्लिकेट ट्रिप्लिकेट क्वाड्रप्लिकेट और 5 कॉपीज यही भाया क्वेश्चन ही परीक्षा रे आसे बारंबार रिपीट होता है तुमको ध्यान देबा पई पड़िबो ओके सो तीनोटी परचेज रिक्विजिशन प्रिपेयर करा जाय था देख तुम जिते गुड़े भी पड़ो जो रिक्विजिशन गुड़िक पड़ो कि बिल्स ऑफ मटेरियल पड़ो जहाँ भी पड़ो केतेटा कॉपी तैयारी हुए सेटा मन रखिबो सेटा परीक्षा रे आछे एबे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करले देखिबा ट्रिप्लिकेट रे तो गोटे परचेज डिपार्टमेंट तो निजे रखिबो ओके देन स्टोर्स डिपार्टमेंट को दिया जिवो आ गोटे बुक रे रिटेन करिक रखा हबो रेफरेंस पई सेटा चाहिले मन रखिबो नले नाही बट एटा मन रख तीनटा प्रिपेयर करा जाए नेक्स्ट स्टोर्स डिपार्टमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मेन डिपार्टमेंट और advertising department. So stores department is an example of service department. Purchasing process should be initiated when material labels reaches at from देखो labels of तब तो labels गुड़ी को पढ़ी different labels तो एठी पचारिछि को labels रे जतबेले goods आसिकी पहुंची जाए बा materials आसिकी actually पहुंचे purchase process initiate हो जाए बा किनिबा process आरंभ हो जाए तो करेक्ट आंसर ही जीवो एठारे कोन मिनिमम मैक्सिमम डेंजर और रीऑर्डर लेवल तार तो फॉर्मूला तुम जानिछ मैक्सिमम कंजप्शन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड ओके जेतेबेले एई लेवल रे आसी कि मटेरियल पहुंची जीवो सेतेबेले परचेज करिबा पई प्रोसेस आरंभ हो जीवो बा इनिशिएट हो जीवो नेक्स्ट वन ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इज नॉट द टेक्निक्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल एमानक भितरु कोटा मटेरियल कंट्रोल रो टेक्निक नुहे देखो एठी कंफ्यूज हम इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी बा ऑर्डर क्वांटिटी एबीसी एनालिसिस बीएड एनालिसिस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सी इकोनॉमिक ईओक्यू एबीसी एंड वीडी एनालिसिस all these are actually the techniques of material control एटा को ध्यान देवा को पड़िबो तमे खाली टेक्निक्स को देखिले होबनी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज द टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग
नॉट टेक्निक ऑफ अ मटेरियल कंट्रोल टेक्निक नुह कस्टिंग गोटे टेक्निक स्टैंडर्ड कस्टिंग ओके तो ये तुम आंसर टी को भल भाव बुझिकी मन रख सो करेक्ट आंसर हो ऑप्शन 3 नेक्स्ट ए स्टोर्स लेजर रेकॉर्ड्स स्टोर्स लेजर कौन रेकॉर्ड करे माने क्वांटिटी वैल्यू रेकॉर्ड हुए ना क्वांटिटी रेकॉर्ड हुए ना क्वालिटी रेकॉर्ड हुए ना कौन रेकॉर्ड हुए सॉरी क्वालिटी नहीं क्वांटिटी केवल रेकॉर्ड करा जाए ना वैल्यू को भी रेकॉर्ड करा जाए सो क्वांटिटी मटेरियल ओनली बोथ क्वांटिटी एंड वैल्यू वैल्यू ऑफ मटेरियल क्वालिटी ऑफ मटेरियल देखो क्वालिटी ऑफ मटेरियल तो रेकॉर्ड करा जाए नहीं तो प्रथम तो ताकू साइड कर दियो कथा आछी एटी क्वांटिटी ना वैल्यू ना दीटा करेक्ट आंसर हो जिवो दीटा जेकी रेकॉर्ड करा जाए केते क्वांटिटी तार वैल्यू केते मटेरियल्स रो ओके मटेरियल रो क्वांटिटी मटेरियल रो वैल्यू इन अमाउंट तो सेटा भी रेकॉर्ड करा जाए स्टोर्स लेजर रे तुम जो स्टोर्स लेजर पढ़ी ना लिफो फिफो एगुड़ा सब पढ़ी ना तो सेठी कौन करो क्वांटिटी भी रेकॉर्ड करो तार वैल्यू भी रेकॉर्ड करो नेक्स्ट द डॉक्यूमेंट्स यूज्ड for making a formal request to the purchasing department to purchase material केउ डॉक्यूमेंट माध्यम रे परचेज डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करा जाए मटेरियल परचेज करबा पाई तो बहुत सिंपल मटेरियल ट्रांसफर नोट एटी तो ट्रांसफर वर्ड आसी होची सेटा हबनी बिल्स ऑफ मटेरियल देखो एटा भी हबनी मटेरियल रिक्विजिशन परचेज रिक्विजिशन नोट तो एटी कंफ्यूजन तमरो क्रिएट हे पारे बट एटार करेक्ट आंसर हे जिवो कोन परचेज रिक्विजिशन नोट बिकॉज परचेज करबा पाई रिक्वेस्ट करा जाउची मटेरियल पाई रिक्वेस्ट करा जाउनी ओके तो परचेज रिक्विजिशन नोट नेक्स्ट द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द टाइम स्पेंट बाय ईच वर्कर ऑन द जॉब इज नोन एज जो जॉब जगह रे प्रत्येक वर्कर जेतिकी समय कटई थांती जेतिकी समय स्पेंड करी थांती ताकू रेकॉर्ड करिबा प्रोसेस को कौन कुआ जाए एठारे मोशन स्टडी तो हबनी मोशन मीन्स मूवमेंट टाइम स्टडी माने केते समय लागिबो बट केते समय स्पेंड करिसंती सेटा कहिला माने कंफ्यूजन एटी आसीबो टाइम बुकिंग ना टाइम कीपिंग तो करेक्ट आंसर एटारे हे जिवो टाइम बुकिंग केते टाइम से माने बुक करले केते टाइम से माने स्पेंड करले ओके वन ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इज नॉट ए मॉनिटरी वेज माने टंकार जोटा दिया जाए नहीं जो वेजटा टंकार कैलकुलेट हुए नहीं नॉन मॉनिटरी वेज बा परक्यूजेट आम कहीपर फ्रिंज बेनिफिट कहीपर जहाँ भी कह सो बेसिक वेज तो मॉनिटरी वेज आसीज डियरनेस अलाउंसेस भी टंकार ही हिसाब करा जाए तो मॉनिटरी वेज सेटा हो रिक्रिएशनल फैसिलिटी एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड ईपीएफ जोटा रही ईपीएफ एटा सर्ट कौन कह जाए ईपीएफ एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड तो यहाँ भी तुम मॉनिटरी फॉर्म में आसो रिक्रिएशनल फैसिलिटीज जो रहा ओके सेगुड़िक तुम कौन नॉन मॉनिटरी वेज हो जोटा फ्रिंज बेनिफिट अदर बेनिफिट से आसीज तो करेक्ट आंसर हो ऑप्शन 3 इन हालसे प्लान द पोर्शन ऑफ वेजेस ऑफ टाइम सेव्ड पेड ऑन बोनस पेड एज बोनस हालसे प्लान रे जो टाइम सेव करागला ता ऊपर जो वेज दिया जिवो ओके बोनस हिसाब रे जो आम जो बोनसटा कैलकुलेशन होता है हालसे प्लान रे तो सेटा केमती कौन कैलकुलेट होता है तार रेशियोटी ये पचारि केते केते भितर एटा आसीबो सो 1/4 टू 1/3 1/5 और 1/3 टू 2/3 तो करेक्ट आंसर एटार हो 1/3 टू 2/3 ओके फॉर्मूला तुम देखि फॉर्मूला तुम मन थी तो फॉर्मूला को बेस करके एटा करा जायछि द डिपार्टमेंट व्हिच प्रिपेयर्स वेजेस सीट को डिपार्टमेंट वेज सीट प्रिपेयर करी थाए बहुत बढ़िया क्वेश्चन पेरोल ना पर्सनल ना कॉस्ट अकाउंटिंग ना प्रोडक्शन देख वेज सीट माने दरमा सीट जो लेबर मानू दिज्व एवं तुमको मन रखा पड़ो प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन रे गोटे डिपार्टमेंट थाए पेरोल डिपार्टमेंट से माने ही काम करी पर्सनल कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मानकर काम अन्य थाए तो तुम ये आंसर मन रख पेरोल डिपार्टमेंट वेज सीट सैलरी सीट जहाँ भी कहू एमाने करती नेक्स्ट वन ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इज नॉट एन अवॉइडेबल कॉज ऑफ लेबर टर्नओवर को कारण को अवॉइड करा जाय पारिबो नाही लेबर टर्नओवर केस रे बा को कारण द्वारा लेबर टर्नओवर हेई थाए एवं ताको अवॉइड करा जाय पारिबो नाही जॉब डिससैटिस्फैक्शन डिसेबिलिटी मेकिंग ए वर्कर अनफिट फॉर जॉब लैक ऑफ ट्रेनिंग फैसिलिटी लो वेज एंड अलाउंसेस तो एटार आसीज डिसेबिलिटी मेकिंग ए वर्कर अनफिट फॉर ए जॉब डिसेबिलिटी को आम केमती अवॉइड करवा जॉब सैटिस्फैक्शन नहीं ताकू सैटिस्फाई करा जाय पारिबो लैक ऑफ ट्रेनिंग फैसिलिटी अच्छी प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाय पारिबो लो वेज एंड अलाउंसेस अच्छी अधिका वेज एंड अलाउंसेस दिया जाय पारिबो बट गोटे पर्सन यदि डिसेबल अच्छी
ओके ताकू केमती आम एबल कर पूरा प्रॉपर्ली अनफिट अच्छी डिजेबल द्वारा काम कर नाही ताकू आम एबल कर नाही डिजेबल माने भावुछ ना मनकर जनकर हाथ भांगी जाइए हाथ भांगिनी हाथ कटि जाइए पूरा कि से भल भाव चली पारुनी फिजिकली डिजेबल जोड़ा आम कौचे तो से आम किसी करें से लेबर टर्नओवर करने पड़ो लेबर को चेंज करने पड़ो वन ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडी एमान भितर टाइम स्टडी कोटा ऑब्जेक्टिव नुह टू डिटरमाइन टाइम स्पेंट बाय वर्कर्स टू कंप्लीट द जॉब टू डिटरमाइन प्रॉपर टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब टू डिटरमाइन abnormal आइडियल टाइम ऑफ द जॉब टू डिटरमाइन नॉर्मल आइडियल टाइम तो करेक्ट आंसर है टू डिटरमाइन तीनटा तो एटा तो लगुनि आंसर एटा ही टू डिटरमाइन टाइम स्पेंट बाय वर्कर टू कंप्लीट द जॉब एटा तो टाइम कीपिंग रो कथा हमें सेठी टाइम बुकिंग रो कथा कहले ना ऊपर ये ऑप्शन देखिले टाइम बुकिंग रो डेफिनेशन तो टाइम स्टडी रे आसीबो नाही नॉट पचारछि ना सॉरी ठीक अच्छी एटा ही आंसर हम कौन पाई डिटरमाइन करा जाउची ओके एक्चुअली टाइम केते स्पेंट हला सेटा को रेकॉर्ड करा जाउनी केते स्पेंट हबो बा समय केते लागिबो सेटा ही कुआ जाउची ओके एका कथा जो हमर ऑप्शन 1 और 2 पाखा पाखी तो सेम अछि तो ऑप्शन 1 ही एठार करेक्ट आंसर हे जिवो नेक्स्ट कैंटीन एक्सपेंसेस आर अपोर्शन्ड ऑन द बेसिस ऑफ सो कैंटीन एक्सपेंसेस केमिति अपोर्शन करा जाए डायरेक्ट वेज नंबर ऑफ वर्कर्स एरिया ऑफ डिपार्टमेंट टेक्निकल एस्टिमेट तो करेक्ट आंसर हो नंबर ऑफ वर्कर्स तो ये देखिबो को जो अपोर्शनमेंटा जो क्या ऊपर केमिति अपोर्शन करा जाए सेटा ध्यान दबो परीक्षा आसुची द ओवरहेड टू व्हिच वेयरहाउसिंग कॉस्ट बिलोंग्स वेयरहाउसिंग कॉस्ट जो लगुची सेटा को ओवरहेड अंडर रे आसीबो ऑफिस फैक्ट्री सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट आंसर हो डिस्ट्रीब्यूशन सेलिंग हेनी एडवर्टाइजमेंट सेलिंग रे आसीबो सॉरी जो डेलीवरी वैन सेटा भी कौन डिस्ट्रीब्यूशन रे आसीबो देन तमर जो बैड डेट हो गला गोटे मन कर तो सेटा सेलिंग रे पळे आसीबो ओके तो एटा प्राय तो गोटे जगह लिखा हुए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बट डिटेल रे गले ता भीतर भी पुनी बाइफर्गेशन करा जाए नेक्स्ट अलॉटमेंट ऑफ ओवरहेड्स टू ए कॉस्ट सेंटर इज कॉल्ड बहुत बढ़िया क्वेश्चन कॉस्ट सेंटर को जो ओवरहेड अलॉटमेंट करा जाए तार ना होची allocation of overhead allocation of overhead consumable stores comes under the overhead को overhead under रे consumable stores आसंती ना पिले variable overhead रे आसीबे ओके एतरा चेंजेस होता है consumable stores तमरा चेंज होता है माने एमिति नो जे फिक्स केवल प्रोडक्शन हो न हो तमर जेति कि लुब्रिकेंट लागिबा कथा लागिबो कि कोन सेमति नाही वेरिएबल एटा ओके तो एटा मन रखिबो तो ये थिला तुमर 21 MCQ क्वेश्चंस ऑफ एनुअल एचएस एग्जामिनेशन 2025 आशा करूँ तुम भल भाव में बुझी सारी जमती जमती परीक्षा पाखे आसो आम बेसी एक्सप्लानेशन न करी सीधा सीधा आंसर डिस्कस करवा सो 19-20 मिनिट पाखापाखि गोटे गोटे सेट्र MCQ क्वेश्चन डिस्कसन करवा सो तुम प्रत्येक दिन 19-20 मिनिट समय देवाई चेष्टा कर यूट्यूब को आस जदि देखा कथा MCQ गुड़िक देख प्रॉपर्ली प्रैक्टिस कर जमती 20 आउट ऑफ 20 सबू पेपर MCQ रे रहिबो खास करी कॉमर्स 4टा पेपर बाकी MIL इंग्लिश में भी तुम से कंट्रीब्यूशन दियो टाइम जी ये सब 4टा पेपर पे दौच ओके थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एनुअल HS एग्जामिनेशन 2026